संभ्रांत बंधुओं, सम्माननीय मातृशक्ति, अभी मेरा परिचय देते समय समन्वय परिवार लंदन के मंत्री श्री ललित चंद ठक्कर ने खूब प्रशंसा की बातें की। स्वाभाविक होता है, जो जिसके प्रति श्रद्धा रखता है वो उसकी प्रशंसा करता है। और महात्मा लोगों को दूसरा कुछ मिलता भी क्या है बेचारों को, इसलिए वो सवेरे से ही ये लोकेशना की चाशनी में पगे पगे और अनेक स्थानों पर अपना ये कार्यक्रम करते रहते हैं। इसलिए भी अच्छी ही बात है कि जहां कहीं भी वो जाते हैं थोड़ी सी उनकी प्रशंसा लोग करते हैं। उज्जैन कुंभ की बात आपको बताता हूं। वहां मैं गया था तो वहां के तांगे बहुत अच्छे होते हैं, घोड़ा गाड़ी। एक दिन मेरा मन हो गया चले हम भी बैठे, भीड़ बहुत थी, थोड़ी दूर चला गया, अनेक कैंप थे, सबको नहीं पहचानते। इसलिए मैंने उस घोड़ा गाड़ी वाले से कहा कि भाई मैं तुमको पैसे दूंगा 10-15 रुपए, मेरी इच्छा हुई है जरा बिठा के घुमाओ। लेकिन बड़े ताजुब की बात थी कि उस दिन वो समाचार पत्र पढ़ रहा था और उसमें मेरा चित्र था। अब तो बड़ी कठिनाई हुई। उसने कहा पैसा नहीं लूंगा आपसे, देखिए आपका फोटो ही वही तो है आप। मैं सोचता था मुझे कोई ना पहचाने तो अच्छी बात है, लेकिन पहचाना गया। खैर मैं बैठ गया उसके ऊपर, बड़ा अच्छा चल रहा था। पीतल की एक नली में से उसने एक चाबुक निकाली, चाबुक निकालकर उसने घोड़े कान पहुंचा दी। बस लगी नहीं, इतनी सी बात है। उसने कहा केवल मैं इसको इतना बताना चाहता हूं कि तुम ठीक से चलते रहो, चाबुक मारूंगा तो नहीं, पर चाबुक मेरे हाथ में है। समाज के अच्छे काम करने वालों की प्रशंसा एक चाबुक है जो उनको बार बार सावधान करती है, और उस प्रशंसा से वो अपने कर्तव्य के और दायित्व को समझते हुए ठीक से काम कर पाते हैं। मैं तो अपने अभिनंदन और प्रशंसा के शब्दों को इसी अर्थ में लेता हूं, दूसरे लोग कैसे लेते होंगे मैं इसे जानता नहीं। परमात्मा के पवित्र कार्य के लिए जिन लोगों ने स्वयं ही इस मार्ग का चयन किया हो, उसमें कठिनाइयां तो बहुत आती, लेकिन उन कठिनाइयों की चिंता करने से फिर काम होता नहीं। श्रुतम चैव यत् कंटका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारयेत। कई बार आपने ये प्रार्थना इस देश की बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय संस्था की प्रार्थनाओं में जब कभी गए होंगे तो सुनी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग रोज ध्वज के सामने प्रार्थना करते। मुझे ये पंक्ति बहुत भाती है। उसमें वो कहते हैं कि किसी ने जबरदस्ती मुझे श्रुतम चयो यत् कंटका किरण मार्गम, हमें पहले से ही मालूम था कि ये अध्यात्म का मार्ग, देश सेवा का मार्ग, राष्ट्र सेवा का मार्ग, प्रभु भक्ति का मार्ग, ये सरल कार्य नहीं है। इसमें कायर लोगों का काम नहीं है। गुजराती के संत कवि, कायर लोगों का काम हरि के मार्ग में और सेवा के मार्ग में नहीं होता, शूर लोगों का होता है। और जब इस मार्ग पे आप चलते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपकी कामना, आपका द्वेष, आपकी असूया, आपका मद, आपका अहंकार, ये सब ऊपर उठकर और मार्ग में बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं। पर संयम और विवेक से आप उनका शमन करने की चेष्टा करते हैं। और इसलिए जब शमन करने की चेष्टा करते हैं तब परमात्मा भी ऐसे प्रयत्नशील साधक की अपने आप अव्यक्त रूप से सहायता करता है, करुणा करके उसे बल देता है, क्षमता प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, और उसके द्वारा वो अपने मार्ग को सरल बना लेता है। 2 वर्ष से लगभग हर्षद भाई शाह और उनके मित्रगण बार बार आग्रह कर रहे थे कि कार्यक्रम होना चाहिए। मैंने कहा बहुत स्वस्थ नहीं रहता हूं, लेकिन फिर भी कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम आज से यहां 6-7 दिन के लिए प्रारंभ हो रहा है। किसी विषय का चयन करना था, शीघ्रता में मेरे मुंह से निकला कि चलो भगवत गीता के 15वां अध्याय पर कुछ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। गीता अपने आप में बहुत गहन ग्रंथ है। 4 दिन अभी रामकृष्ण मिशन में भी आप सब कई श्रोता वहां आते रहे, मैं वहां विचार विमर्श करता रहा हूं, और आज यहां बैठकर आपसे उस पवित्र ग्रंथ के एक अध्याय पर बड़ी संक्षिप्त सी ही चर्चा हम कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी अध्याय का पूरा प्रवचन करने के लिए कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन हमारे यहां 2 दृष्टियां हैं शास्त्रों की, एक विहंगम अवलोकन और एक गहन अवलोकन। जब गहन अवलोकन किया जाता है तो उसके एक शब्द पर विचार करते हैं, व्युत्पत्ति होती है,
व्याख्या होती है, अन्य महापुरुषों का क्या चिंतन है उसके संबंध में वह विमर्श होता है। उसके बाद स्वयं वक्ता अपने चिंतन के आधार पर उसका अपना क्या मत है यह सब देने का वो प्रयत्न करता है। उसके लिए तो बहुत समय की आवश्यकता है, और आज अगर किसी बात की कमी है सारे संसार में तो सबसे अधिक कमी है समय की। एक सज्जन तो इतने अच्छे मिले मुझे कि मैंने कहा आप कभी सत्संग में नहीं आते भाई? उन्होंने कहा अरे महाराज आप सन्यासी हैं, आपको क्या पता, हमें तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। मालूम नहीं सचमुच ऐसा था कि नहीं था, पर कई बार लोग ऐसा कहते हैं। और ये मृत्यु तो ऐसी बड़ी विचित्र बात है कि वो तो सबको फुर्सत दिलाई देती। उससे पूर्व ही तो व्यक्ति को समय निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रतिदिन हम सब लोगों को अपने जीवन की आयु जा रही है, एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है। हर सवेरा व्यक्ति को संदेश देता है, इसलिए गीता भी सब लोगों को शाश्वत संदेश देने वाला ग्रंथ है। गीता भगवती है, गीता माता है, गीता दिव्य रत्नाकर है। गीता व्यक्ति को देह से ऊपर उठाकर देही की ओर ले जाने वाला पवित्र चिंतन का माध्यम है।